91 92 93 93 और शन्नो, क्या हाल है तेरे? कैसा चल रहा है तेरा काम नाम? बढ़िया चल रहा मेरा काम। हाँ वो तो दिख ही रहा है, सटासट गांधी जी के फोटो की नहीं। राम खाने, मेरे पैसे में आपको नजर लगाने की जरूरत ना है, समझा आपको? नजर कहाँ लगा रहा हूँ मैं तो खुश हो रहा हूँ कि तेरा काम बढ़िया चल रहा है। तू रहने खुश होने को। अब ये बता क्या काम है, वरना रास्ता नाप अपना। तू तो नाक पे मक्खी भी ना बैठने देती, जब देखो भड़कती रहती है। हाँ तो ये सारे हरामी आके सब फालतू की बात करेंगे तो भड़कूंगी ना। अब चुपचाप काम बता दे, काम क्या है, वरना रास्ता नाप यहाँ से निकल ले। काम की बात तो है, लेकिन तू बोलने दे तब ना। बोल। देख शन्नू, मैं क्या कह रहा हूँ ना, देख तेरी सेल भी अच्छी हो गई है, काम भी बहुत बढ़ गया है। अब खोखे में देख सामान रखने की जगह भी नहीं है बिल्कुल। इस खोखे के चक्कर में पड़ रही। मैं तो कह रहा हूँ दुकान ले ले, खोखा छोड़। कहता तो सही रहा है सन्नी, पर लेकिन अब दुकान कहाँ मिलेगी? तू भी ऐसी बातें कर रहा है, यही ठीक है। इतना टेंशन ना पालती मैं। ले सन्नी के होते तू टेंशन क्यों ले रही दुकान की? अभी पिछली गली में बढ़िया दुकान देख के आ रहा हूँ मैं, तुझे पता चाहिए तो बता। अरे ना सन्नी, मैं न जा रही पिछली गली में। मेरे को दुकान यहाँ मिल जाए कहीं आसपास तो फिर भी सोचूं। पिछली गली में न जाऊंगी मैं। अब इस गली में कोई दुकान खाली है ही नहीं, तो कहाँ से दे दूं? सारी बिजी है। और जो पिछली गली में दुकान बता रहा हूँ ना तुझे, एकदम बढ़िया बड़ी दुकान है। बता चाहिए बात करूं? सन्नी अपनी गली की बात अपनी होवे है, किसी और जगह पे जाके मैं ना चला रही खोखा होगा। अरे यार चन्नो, हद है यार तुझसे। अरे जब इस गली में दुकान नहीं है तो क्या पैदा करके दे दूं? पागल हो गई तू, रट लगाए पड़ी इस गली में गली की लौटे। वॉल्यूम कम करके बात कर, वरना गर्दन का टेटू दबा के ना आवाज का बटन ऑफ कर दूंगी। दिमाग खराब करा जा रहा जब से। मुझे ना चाहिए कोई दुकान चल नहीं खाली है सन्नो, तू भी ना जरा में भड़क जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि मैं बनी बनाई दुकान ही तो दे सकता हूँ, बना के तो दूंगा नहीं। अब जहाँ है वहीं तो मिलेगी। अब बता इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सन्नी तू समझ ना रहा, यहाँ कितने साल से मेरा खोखा हैगा, बच्चे तक जानते हैं। रिक्शे वाले से भी कोई पूछ ले कि सन्नो मिली मॉल कहाँ है, तो यहाँ रिक्शा वाला छोड़ के जाता है बकायदा। अब बता किसी और नई जगह जाके दुकान करूंगी मैं तो मेरे सारे बने बनाए ग्राहक खराब हो जाएंगे। सन्नो तू भी ना ग्राहकों के चक्कर में पड़ी है। ग्राहक मतलब जैसे गुड़ और मक्खी, एक बार दुकान शुरू हुई तो मक्खी मतलब ग्राहक अपने आप आ जाएंगे। अब तू देख कहाँ इस खोखे के चक्कर में पड़ी है। देख रही इसकी हालत इतनी बुरी हो गई है, मतलब ऐसे समझ ले सचमुच के मॉल में ना अगर कोई पान थूका हुआ कोना भी होगा ना, वो भी इससे सुंदर ही दिख रहा होगा। और तू फालतू में इस पे ये सन्नी क्या है, शन्नो मिनी मॉल लिखवा के फालतू में। बैंक के भगोड़े, अपनी जुबान का लगाम दे ले। इतनी देर से कुछ कह ना रही तो मेरे सर पे चढ़ा जा रहा। तू बड़ा आया मेरे खोखे को पान थूकने का खोखा कह रहा है, पान थूकने का कोना बता रही। अपनी शक्ल देख ले, उसी पान थूकने का जो पीकदान का डब्बा हो वैसी लग रही तेरी शक्ल। अब ना ज्यादा बोलने की जरूरत ना है, अगर ज्यादा बोला ना तो ऐसा घुमा के दूंगी, चबा के सुपारी बना दूंगी तेरी। शन्नो फिर नाराज हो गई तू ना मेरे शब्दों पे जा रही है। शब्दों पे कुछ नहीं रखा, मेरी भावनाओं को समझ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तेरी दुकान ले लेगी, तेरा खोखा खत्म हो जाएगा, बढ़िया बड़ी दुकान हो जाएगी, मजा आ जाएगा, तुझे बहुत कमाई होगी। सही बता रहा हूँ मैं। कैसा झाड़ू फिरा हैगा तू, इतनी गाली सुन के भी हिल ना रहा यहाँ से। तू ये बता, तू क्या मेरा बहनोई लग रहा या मेरा खालू लग रहा जो तेरी तशरीफ में को इतनी मिर्ची लग रही है मेरी दुकान खुलवाने की? शन्नो देख कर दी ना तूने एकदम गैरों वाली बात। अरे मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि तेरा भला हो जाएगा, बड़ी दुकान हो जाएगी। तुझे नहीं लेनी तो मतलब मुझे कौन सा समाज सेवा का भूत चढ़ा। अच्छा बता कहाँ दिलवा रहा दुकान, बता तो। हाँ तो ठीक है, फिर 10,000 रुपए महीने का किराया, 20,000 रुपए एडवांस और 5,000 मेरे हैं। तू क्या मेरे ब्याह में आया है जो नेक मांग रहा? किस बात के पैसे मांग रहा तू? अरे तेरी डील कराऊंगा तो ब्रोकेज नहीं लूंगा क्या मैं? क्या लेगा? ब्रोक क्या बोल रहा? अरे ब्रोकरेज ब्रोकर हूँ ना मैं। हराम खाने, ब्रोक करके मेरी दुकान को तोड़ेगा। ये शन्नो तू भी ना जाहिल ही रही हो। अरे ब्रोकरेज का मतलब कमीशन। अच्छा मतलब दलाल। हाँ वही समझ ले। भड़वा खींगा, तभी मैं कहूँ कि हलक से लेकर पिछवाड़े तक को इतना जोर क्यों लगा रहा दुकान दिलवाने में? ऐसा है अब अपना तशरीफ का टोकरा हटा के यहाँ को निकल ले, वरना ना तेरा ताबीज बना के अपनी दुकान पे उटांग दूंगी, सारी दलाली फ्री में बांट दूंगी यहीं पे। निकल जा। तो सुनो, होश में बात करियो। हाँ धंधा है मेरा ये, अब धंधे के बारे में मैं कुछ गलत सलत नहीं सुनूंगा, बता दे रहा हूँ। हाँ
बस इतना कर सकता हूँ कि मतलब 1000 रुपए का डिस्काउंट कर दूंगा, 4000 दे दिए। तू मुझे 1000 रुपए का डिस्काउंट देगा? ऐसे ना मानने का तू। लीचट रुक जा, अभी मैं दरोगा केसी राम को फोन करके तेरी दलाली के चिट्ठे लाऊंगा। एक मिनट यार, फोन मत कर। एक डील और है मेरे पास, एक डील और है। 500 का डिस्काउंट और है, 3.5 दे दिए। ना 500 क्यों, तो 5000 लिया। फोन मत कर। दरोगा जी, मैं कह रही थी वो हराम खाना दुकान पे आ गया सन्नी, किसी की हवा टेट करने के लिए फोन कर रही। हाँ ठीक है ठीक है, 234 रुपए तो दे जाओ अपने। दरोगा भी कम बखत ही है। ला 20 रुपए निकाल। हाँ ये लो, हमने 20 रुपए। और 1 घंटे में वो आ जाइए, अगले घंटे से 50 रुपए लगेंगे। हाँ ठीक है। ओ शन्नो, क्या कर रही है ये? तेरी आंख में बावासीर है वो क्या? दिख ना रहा पार्किंग में नाचूंगी खड़ी होके? अरे पार्किंग करा रही हूँ। अच्छा, अब किससे पूछ के करा रही? कौन सा बैंक का भगोड़ा आ गया जो मुझे मेरे मोहल्ले में परमिशन देगा? तो इसका मतलब कहीं भी अपनी मर्जी से पार्किंग करा देगी क्या तू? कहीं भी ना करा रही। योरा मेरे खोखे के सामने की जगह है, यू मेरे अंडर आती है, इसलिए यहाँ पार्किंग करा रही। शन्नो, जाहिल की जाहिल ही रहेगी तू। हाँ हाँ, तू तो बड़ा कलेक्टर हो रहा है, मुझे जाहिल बोल रहा। शन्नो देख, मेरी बात मान, समझा कर। पार्किंग चलाने के लिए ना नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ती है, ठेका लेना पड़ता है, या फिर जिसके पास ठेका होता है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, समझी? मैं ना ले रही किसी की परमिशन। तुझे ना पता है हराम खानों ने कितना परेशान कर रखा मुझे। अरे आए दिन मेरे खोखे के सामने यूं मोटरसाइकिल खड़ी करके चले जाए, ऊपर से बोले छन्ना जरा देखती रहियो। जब इन भड़वा की बाइक ही देखनी है मुझे, तो फिर मैं यूं फ्री में देखती रहूंगी। इससे अच्छा तो मैं पार्किंग का काम ना शुरू कर लूं। देख कितनी मोटरसाइकिल खड़ी कर ली मैंने। सुनो, लेकिन बात तो वही की वही है, तेरे पास परमिशन नहीं है और ऊपर से तू पैसे ऐठ रही लोगों से। क्या झाड़ू फिरे? तेरा मतलब है यूं मुफ्त में लगानी शुरू करवा दूं इनकी पार्किंग? मुफ्त में तो फ्री का बिस्किट भी ना देती मैं किसी को। शन्नो, कैसे समझाऊं मैं तुझे? देख मेरी बात मान, जो मैं कह रहा हूँ, पार्किंग वार्किंग के चक्कर में मत पड़, छोड़ दे, ये तेरे बस की ना है। तू जा अपना खोखा संभाल, निकल। पुताई खाने, मेरे खोखे को हल्के में ले रहा क्या? तेरी तरफ पार्किंग वाला काम ना है मेरा खोखा चलाना। तेरे पार्किंग में तो यूं आ जाए, बाइक खड़ी करके चले जा, पैसे देके। मेरे खोखे को एक दिन चला के देख। हराम खानी ऐसे ऐसे ग्राहक आए हैं कंजड़ कहीं के, डिमांड करे हैं सुई की और मुंहजोरी करे हैं फावड़े की। तुझसे बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है। देख आखिरी बार बोल रहा हूँ, 2 मिनट में निकल ले यहाँ से, वरना अच्छा ना हुआ, बता रहा हूँ। भूतनी क्या धमकी दे रहा मुझे? धमकी नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ऐसा है, मुझे समझाने की समझदारी मत करिए, वरना ऐसा खजीदा निकालूंगी ना पूरे मोहल्ले में, समझ रहा? 9 जमा तो 11 हो ले। चल। ऐसे ना मानेगी तू, ऐसे ना मानेगी तू। चल, बहुत कर ली मजदूरी तूने, निकल निकल। रुक जा, तू रुक जा, अभी तेरी तशरीफ की पार्किंग कराती हूँ मैं थाने में, और अभी खिलाड़ी तेरे को परमिशन के पापड़ जेल में। रुक जा। हाँ बुला ले पुलिस को, बुला ले, यहीं खड़ा हूँ मैं, यहीं पे खड़ा हूँ मैं। और तू भी तो इलीगल पार्किंग करा रही है। अरे ऐसे की पैसे में गई पार्किंग, पहले तो तेरा मामला निपटाऊंगी। दिन दहाड़े मेरी कमाई पे हाथ डाल रहा है, डकैती की धारा ठुकवाऊंगी तुझ पे, और मुकदमे को कहां से कहां ले जाऊंगी सोच भी ना सकता। तेरे बच्चे ना जवान से बूढ़े हो जाएंगे, जेल से निकाल ना पाऊंगा तुझे। रुक जा। सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया जो इससे पाला पड़ गया? अरे अपना ही मुंह देख लिया होगा जलील। तू रुक जा, बस दरोगा जी फोन उठा ले, फिर देख तेरी क्या करामात कराती। सन्नो मान जा। अरे क्यों ड्रामा काट रही है, क्यों ड्रामा काट रही है? एक काम करते हैं, मामला ना यही निपटा ले, पुलिस को मत बुला। देख तेरे पास भी परमिशन ना है तो तू भी फंसेगी। मैं कह रहा हूँ मामला यही निपटा ले, जैसे तैसे जो भी हो। चल ठीक है, और जब तू इतना गिड़गिड़ा रहा मेरे पैरों में, तो एक आइडिया है मेरे पास। कौन सा आइडिया? जमीन मेरी, परमिशन तेरी। मतलब यूं चवन्नी के खोखे के आगे पार्किंग मेरी होगी, परमिशन तेरी होगी, और दिन भर की पार्किंग का जितना भी पैसा आएगा शाम को आधा आधा करेंगे। ठीक है, मंजूर, डन। हाथ मिला रहा मुझसे, ज्यादा फ्री हो रहा कम बखत। पैसे दे मेरे। ला 50 रुपए निकाल भैया। 50 रुपए किस बात के? ये भैया तो 15 मिनट होते तो भी कुछ नहीं बोलते हमें। ऐसा है, यू पार्किंग ना सन्ना संभाल रही है, कोई एरा गेरा ना संभाल रहा। ज्यादा बोलने की जरूरत ना है, बाइक जब्त कर लूंगी, समझा? 50 रुपए निकाल। ये लो अपने 50 रुपए। ऐसे ऐसे पार्किंग कराते हैं, तेरी तरह थोड़ी है कर रहा।
कमाई होगी अब बढ़िया। निकाल ले भाई चल। अबे शन्नो तू ए भूतनी के ऐसा चिल्ला रहा जैसे भूतनी देख ली हो। अरे भूत से ना डर रहा मैं, अरे डरते तो मोहल्ले वाले तुझसे हैं। क्या बोल रहा झाड़ू फिरे? देख देख, अरे बिना गाली के तो तुझसे बात ही ना करी जाती। हाँ तो जो जैसे बात करेगा वैसे बात करूंगी ना, आरती थोड़ी उतारूंगी। और ज्यादा ज्ञान ना पेले वरना यहाँ रिक्शा में को बिठा कर ना जमुना में कुदा दूंगी। मैं नजारा तेरे साथ जमुना में कुछ जाएगी, दूसरा रिक्शा देख लूंगा मैं। कोई और रिक्शा दिख रहा होता तुझे मोतियाबिंद तो मेरा रिक्शा रोकता तू। अब ज्यादा ना होशियार मत बन, लुगाइयों की तरह नखरे ना कर, बैठ जा रिक्शा में। फिर बदतमीजी लुगाइयों की तरह है। तमीजी बदतमीजी करी जा रही। देख सुनो बता रहा हूँ तुझे, रिक्शा आई हो तेरा खोका ना है। अरे गाली गलौज करना छोड़ दे वरना एक भी सवारी ना बैठेगी तेरे रिक्शे में। हाँ तो खोगा हो जा रिक्शा, जो मेरे सर पे चढ़ के नाचेगा ना उसे गालियों से उतारूंगी मैं। हाँ मगर तू चुप हो जा, ज्यादा सामाजिक ज्ञान ना सिखावे मेरे को। रिक्शा में को बैठ जाओ, बता कहाँ को जाना है। जाना तो स्टेशन है। कितने पैसे लेगी बता? 30 रुपए बनते हैं, 50 दे दिए। 50 किस खुशी में ले रही तू? इस खुशी में ले रही हूँ कि तेरे को जाना है स्टेशन, पकड़नी है ट्रेन और आस-पास तुझे दिखना रहा कोई रिक्शा, समझा? सुनो मान गया मैं तुझे, अरे मान गया। एक नंबर की चालाक लोमड़ी है तू है। खोके पे भी सामान महंगा बेचे और अब यार रिक्शे पे भी लूट मचा रखी। पहले मेरे खोके से चला, मेरा रिक्शा से चल रहा। ज्यादा बोलेगा ना तो यू हैंडल डाल के तेरे पिछवाड़े में को। देख हाँ ठीक है कौन लगे तेरे मुंह, उल्टी सीधी बातें करती रहती। चल ठीक है 50 रुपए ले लियो, फटाफट छोड़ दे मुझे। हाँ जल्दी बैठ जा। सन्नो एक्सप्रेस सर्विस का पोस्टर छपा है मैंने, 2 मिनट में स्टेशन लगा दूंगी। सुनो तेरा सही है, खोके पे मिनी मॉल का पोस्टर, रिक्शे पे एक्सप्रेस सर्विस का पोस्टर है। काम चाह कैसा भी हो तेरा, लेकिन नाम चौकस रखे तू। चल बैठ जा। हाँ बैठ रहा हूँ और आराम से चलियो, ऐसे अपनी जुबान की तरह मत चलियो, समझी? उड़ा के ले जाऊंगी तुझे। हाँ चल अब बस फटाफट चल, टाइम ना है। देख रहा मोहित, तेरा फायदा करा दिया। सत्तू को लेने का इस स्टेशन पे तुझे सस्ते में ले आई। ले पैसे। थैंक यू सन्नो। बिन पैंती की लोटे यू क्या दे रहा है? 30 रुपए की बात हुई थी, 10 रुपए हमारा है, 20 रुपए कहाँ है? अरे मैं कहीं भागा जा रहा हूँ क्या? सुनो ले लियो यार, बाद में तू भी कैसी बात कर रही है? भाग क्या दिखा, तेरी हलक में वो हाथ डाल के पैसे निकाल लूंगी मैं और तेरी नाक की पट्टी और फोड़ दूंगी। सन्नो हम तो सेम मोहल्ले के, तू कैसी बात कर रही है यार? सन्नो मोहल्ले का ज्यादा मामा मत बन, अभी सत्तू से नुकसान करा के आ रही हूँ। हराम खाने ने 50 रुपए में सवारी बुक करी और उसके बाद जाकर 40 रुपए हमारा, 10 रुपए का नुकसान कर दिया। और तू भी ज्यादा सियाना मत बन, समझा? ज्यादा ज्ञान फैलने की जरूरत ना है, चुपचाप पैसे दे वरना अभी रिक्शा में को बांध कर जमुना जी में डुबा दूंगी। हाँ जैसे तूने अपना जमा जमाया खोका यमुना जी में डुबो दिया, अब रिक्शा चला रही है यहाँ पे। मेरी वजह से क्यों डूबता खोका, पागल है क्या तू? अरे हराम खाने मोहल्ले वालों की वजह से हो रहा सारा। एक एक करके उधार ले जाते और जैसी उधारी मांगो वापस तो फिर भिखारी बन जाते भड़वे। तू भी शरीफ ना है सुअर, ज्यादा बन रहा है। 150 रुपए हो रहे हैं खोके के, वो तो दिए ना जा रहे, ऊपर से 20 रुपए और चढ़ा रहा है। ज्यादा बनने की जरूरत ना है, पैसे चुका दे वरना अभी फजीता कर दूंगी पूरे मोहल्ले में, समझा? झूठ ना बोल, अभी मेरे पे यही रखे हैं। मैं कल आके सारे दे दूंगा तेरे 170 रुपए पूरे तेरे कल आके दे दूंगा। ऐसे हराम खाने बसे हैं कसम से। इतनी उधारी तो मैंने अपने खोखे में ना की जितनी एक दिन में रिक्शा में कर ली। सोने की चैन पहन के और घूम रहा कम बखत। इसमें को और प्यारी शन्नो, पता है शन्नो तेरे ताबीज ने तो काम कर दिया। अरे नौकरानी से मेरे पति का पीछा छूटा, उन्होंने खुद कहा कि निकाल दे इसे। मान गई तुझे शन्नो। और तो ऐसे थोड़ी क्या हूँ मैं कि सन्नो की दुकान पे बाबा सीर से लेके फोड़ा और गधे से लेके घोड़ा सबका इलाज मिलता है। वाह वाह, तुझे पता है मैंने तो सारे मोहल्ले में तेरा प्रचार प्रसार भी कर दिया। जो भी तकलीफ हो शन्नो के पास सारे इलाज है। पर शन्नो तुझे पता है मेरी जिंदगी में एक दुख जाता है तो दूसरा आ जाता है। अरे चुप हो जा। कितनी बार बोला है मेरे खोके पे आके ना ये मनुष्यत ना फैलाया कर, जब देखो आगे रोने लग जाएगी। बताएगी क्या हो गया? क्या बताऊं शन्नो, किस मुंह से बताऊं? ए दीदी इसी मुंह से बता दे, अब क्या दूसरा मुंह खरीद के लागी? नौकरानी से पीछा छूटा तो पड़ोसन ने पकड़ लिया चंगुल। कैसा लीचड़ आदमी हैगा तेरा पम्मी, कसम से हराम खाने में एक पे ना समझा जा रहा। कभी पड़ोसन को पकड़ ले है, कभी नौकरानी को पकड़ ले है। अरे तेरे से पहले गई थी, उस कंजर को छोड़ दे। तलाक के पेपर दे के मार उसके मुंह पे।
सही हो जाएगा, आधी जायदाद रख ले तब पता चलेगा। और हाँ, हराम खाने को कह दियो मेरे खोखे में दिखाना पड़ जा, ये काट के रख दूंगी। अरे शन्नू तू तो एकदम रियल छोड़ देती है, सुन तो ले, इस बार गलती इनकी ना है। तू भी कैसी अजीब है, कभी बोलती है मेरे पति की गलती ना है, पिछली बार भी तूने नौकरानी की गलती बता दी थी और अपने पति को बचा रही है। तेरे पति की गलती ना है तो किसकी गलती है? अरे नहीं शन्नू, सुन तो, इस बार मेरा भाई फंस गया है पड़ोसन से। ए, ऊपर वाले ले दे के तेरे घर में एक ही अंडा बचा है, तेरा भाई, तेरे आदमी ने उसको भी खराब कर दिया, जी जाके नक्शे कदम पे चला गया हराम खाना। अरे क्या सारे कंजड़ हो रहे हैं मर्द। अरे नहीं शन्नू, सुन तो ले पहले, बिल्कुल सीधा साधा है मेरा बेचारा भाई, ये पड़ोसन नहीं अपने चक्कर में फंसा लिया है उसे। ओहो कम्मी, बड़ा सीधा तेरा भाई, रहने दे, इतना सीधा ना है वो भी इतना भर का। परसों मेरे खोखे पे वो आके ना माँ तो फ्रेशनर लेके गया, किसको भाप छोड़ने जा रहा था अपने मुंह की। जरूर उस चुड़ैल के बर्थडे में मिलने गया होगा शन्नू, मेरे तो मरे मुंह पे पानी तक न डाले वो, और उस चुड़ैल का बर्थडे मना रहा है। कुछ कर शन्नू, कुछ कर। मैं क्या बचा लूं, ले दे के मेरे पे आ जावे है। मैंने कोई जादू टोने की दुकान खोल रखी है क्या? कोई ताबीज तो होगा ना तेरे पास शन्नू? पम्मी ताबीज से कुछ ना होता, यूं आजकल के लौंडे लौंडियों का सारी की सारी गंदी नस्ल हो रही है। तू एक काम कर, अपने भाई के हाथ पीला करा दे, एक कोई ढंग की लड़की देके उससे ब्याह करा दे, सही सीधा हो जाएगा। हाँ, मेरे कहने से बड़ा कर लेगा वो शादी, मेरे कहने से उल्टी कटोरी सीधी तो ना रखता घर पे। शन्नू, ये माँ बेटी के चंगुल से बचा ले मेरे भाई को शन्नू। पम्मी, कोई चुंगल उंगल में ना फंसा रखा, यूं हराम खाने होते ही ऐसे हैं आजकल के लड़के। एक कमरे में ले जाके बंद कर हराम खाने को 4 लाख का दम घुसंड मारियो, यूं सीधा हो जाएगा मदरबोर्ड की औलाद। मैं अपने भाई पर हाथ उठाऊं, इतने प्यारे भाई पर, उससे पहले ये हाथ टूट ना जाए। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, जब देखा ना तो टेस्ट वो बहाने लग जाएगी, मनुष्य फैलाती रहती खोखे पे मेरे। एक तो वैसे आदमी गवा दिया तूने हाथ से, अब तेरा एक भाई था उसका भी लोंडियाबाजी में लग गया वो, और ऊपर से आके टेस्ट वो बहारी है यहाँ पे। अच्छा रुक जा, सोचने दे मुझे कुछ। सोच नो सोच। अरे सोचने दे मुझे। यूं ले, ऐसा नुस्खा दे रही हूँ, इसके अंदर लैला के नाखून और मजनू की बगल का बाल मिला रखा हैगा। ऐसे ले जाके इसे किसी तरह से अपने भाई को पानी में मिला के पिला दियो, अब फिर देखियो कैसी सुअर का बाल उतरेगा उसकी आंखों में। उस लड़की को तो 2 कौड़ी के भाव पे ना तोलेगा वो। सच शन्नू? हाँ। वाह शन्नू, तू तो मोहल्ले की इतनी सेवा करती है, इसके बदले में मैं तेरी क्या सेवा कर दूं शन्नू? सेवा कुछ ना कर तू बहन, 885 रुपए दे दे जीएसटी के साथ। मामला थोड़ा लैला मजनू वाला है ना, तो थोड़े से रेट ज्यादा है। अरे शन्नू, अपने भाई के लिए 885 क्या, 8,85,000 कुर्बान है। फिलहाल तो ये 1000 पकड़, तभी तो धंधा कर रखा है मैंने ऐसा है। कुछ ना, मैं यूँ कह रही हूँ पागल, ले जा जल्दी से दे दे, फिर अभी लेट हो जाएगा, पता लगा किसी और के चंगुल में फंस जा। हेलो पड़ोसन। अच्छा हाँ ठीक है, अरे पम्मी के भाई को दे दिया मैंने ताबीज मिला के। समझ गया। अरे अब देखो तुम्हारी लड़की के पीछे कैसा दीवाना बन के घूमेगा, नाम भूल जाओगी तुम अपने पति का। मेरा क्यों भूलोगी, मैं तो ताबीज बना के दे रही हूँ। अबे साले। हाँ तो ऐसा है, 885 रुपए कर दे रहा मेरे यूपीआई पे, और 1000 रुपए इधर उधर की बात करने के भी। लैला मजनू वाला मामला है, थोड़ा टाइम लगता है हाँ ठीक है, ऐसे चलता रहे मेरा ये धन। 4-5 तो और ग्राहक बना ही लूंगी। क्या खत्म हो रहा है, कुरकुरे भी खत्म। अरे सन्नो सिगरेट दे, बड़ी टेंशन हो रही है। मैनेजर साहब, तुम्हें किसने पढ़ा दिया कि सिगरेट से टेंशन चली जाएगी? अरे इसे पीने के बाद तू आगे चल के और ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगी। कैसे सिगरेट मांगे, सिगरेट दे, ज्ञान मत दे, वैसे दिमाग फटा जा रहा है। मैनेजर साहब, तुम्हारी मैनेजरी की इज्जत कर रही हूँ, वरना कोई बड़वा ऐसे बोल जाए तो 4 गाली सुन लेता। दिमाग खराब है वैसे ही, वाला सड़ क्यों रहा तुम्हारा दिमाग? सन्नो, तेरे पास मेरा सॉल्यूशन ना मिलने का है। कैसे ना मिलने का?
मोहल्ले के सारे नशेड़ी भड़वे सारे के सारे सन्नों की दुकान से सॉल्यूशन लेके जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। वैसे एक बात बता दूं मैनेजर साहब, ये नशा वशा की चीज ना बढ़िया ना होती, पढ़े के इंसान हो, फालतू में इन सब चीजों में पड़ रहे हो। अब ऐसे कोई नशेड़ी आके बोले कि मुझे सॉल्यूशन दे दे तो मैं उसे मना भी ना करूं, लेकिन तुम जब ना माना तुम्हें चाहिए तो भाई ले जाओ। चुप हो जा एकदम, रेलगाड़ी में छोड़ देकर अपनी। मैं जब तेरे से कह रहा हूँ तेरे पास मेरा सोल्यूशन ना मिलने का, इस वाले सोल्यूशन की बात ना कर रहा, मैं अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। आई समझ में? अरे तो कैसे ना मिलेगा? तुम बताओ तो क्या दिक्कत है? सन्नों की दुकान पे सुई से लेके फावड़ा तक मिले हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो ना मिलेगी? तुम बताओ, अभी बताती हूँ मैं। क्या बताऊँ, आज शाम को मेरे साले की साली के लड़के का जन्मदिन है और घरवाली ने ऑर्डर दे दिया कि जाना ही जाना है, और आज शाम को ही मेरी कंपनी में एक बहुत जरूरी स्टॉक आ रहा, छुट्टी मेरे को मिल रही, मुझे तो सारा समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ए मैनेजर साहब, तुमने मैनेजरी की पढ़ाई की है या स्कूल में मटर कश्ती करते घूमते फिर रहे थे? क्या कह रही है? मैं यूं कह रही हूँ, जब मुझे अपना खोखा बंद करके जाना होता तो मैं अपने मर्द को बिठा के चली जाती हूँ, किसी को ना पता चलता। ऐसे तुम भी अपने मर्द को बिठा के चले जाओ। क्या? मेरा मतलब है तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे नीचे आदमी काम करते होंगे, अरे उन आदमियों को बिठा के चले जाओ, थोड़ी देर को जाना है, शाम तक तो आ जाओगे वापस। वाह सन्नो जी वाह, क्या आइडिया दिया है आपने। है भाई, ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, बड़ी अकलमंद हो आप तो है। और ऐसे थोड़ी अकलमंदी के चर्चे हो रहे पूरे मोहल्ले में सन्नों के। ये साले मोहल्ले वाले खुद बावले हैं, तभी तो हमें तेरी तारीफ करना है। ये कोई आइडिया है? ये तो इतनी सी बात है, ये मेरी समझ में नहीं आएगी। अरे भाई मैं कहीं जाऊंगा तो अपने जूनियर को ही तो कह के जाऊंगा, लेकिन आज उसकी भी भैंस ने बचड़ा दे दिया है, वो खुद साला छुट्टी पे है। ओ बहन के लोटे, इतनी देर से ना गाली की गैस बन रही, कुछ बोल ना रही, इसका मतलब ये ना है मुंह से बाबा सिर फैलाता जाएगा कुछ भी। बहन दे सन्नो, सच्चाई सुनना हर किसी के बस की बात ना। मैं तो तेरे से पहले कह रहा था कि तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन तेरे में चुल उठ रही थी अकलमंद बनने की, जो कि तू है भी ना। ओ भूतनी के, अच्छा ज्यादा ना बोल, ठीक है ना? तो तेरी कंपनी में तेरे ही तशरीफ का ताला लगा के लटका दूंगी, बड़ा बोल रहा। बस बस यही बदतमीजी कर सके तू, और कुछ तेरे बस की ना है। आई बात समझ में? ये 5-10 रुपए के गुटके बेचने की बात ना, असली कंपनी का मैनेजर हूँ मैं, असली कंपनी का। तेरी तरह ना कि खोखे पे मोल लिखवा के अंबानी बनी घूम रही है। मेरे खोखे को एक लबसरा बोल दिया, समझा? बड़ा हो गया, बहुत बोल लिया। ऐसा है, अब तुझे बिजनौर अपने फंक्शन में, और तेरी कंपनी को चलाऊंगी मैं, फिर बताती तुझे कैसे संभाला जाता काम और कैसे चलाई जाती कंपनी। चल चल चल, अपना खोखा संभाल ले तू। अच्छा, तुझे ऐसे विश्वास ना आ रहा ना? तब सुन, यो ले, पूरे मोहल्ला गवाह है इस बात का कि सन्नों ने आज तक किसी को एक ढेला ना दिया। लगी तेरी मेरी 500 रुपए की शर्त। एक शाम तक तुझे काम समझने में लग जाएगी, आई बात समझ में? पर कोई ना, चल होगी सर, मैं भी तो देखूं हारने के बाद तेरा थोपड़ा कैसा हो जाएगा। ऐसा ही हो जाएगा जैसा दिख रहा, क्योंकि हारेगा तू। सन्नो गलती फंस गई तो इस बार शरत के चक्कर में लग रहा 500 रुपए शरत की हार नहीं करेंगे। तू इतनी सारी कुर्सी क्यों रखी है यहाँ पे? मैं कॉन्फ्रेंस रूम है। कॉन्फ्रेंस रूम? तो मैनेजर का कमरा कौन सा? कमरा तो ऊपर है। ठीक है, साफ करा दियो, कल को वहीं बैठूंगी सुबह को। आपके साइन चाहिए। साइन करना है? भर दे यहाँ को फाइल को, ना तो ये स्याही सूख गई ना तो स्याही के पैसे भी तेरी तनख्वाह मैं तो काट लूंगी। ले जा। ए शन्नो, ये ले, ये सामान वापस कर। सामान वापस कर? अभी 1:15 तो सामान लेके गई है तू, 1:30 बजे वापस करने आ गई, क्या हो गया? क्योंकि 1:25 पे मुझे समझ आ गया कि मुझे तुझसे सामान नहीं लेना है, मेरा सामान वापस कर। वाह, तुझे बड़ी जल्दी समझ आ गया। 1:20 तक तू समझदारी को गाजीपुर की मंडी में फेंक के आई थी। देख शन्नो, मैं तेरे मुंह लगने नहीं आई हूँ यहाँ, सामान वापस कर मेरा। ऐसा मेरे का भी तेरे मुंह लगने का कोई शौक ना हो रहा, तेरा मुंह में कोई शहद ना लगा। बड़ी आई, कर ले रही हूँ तेरा सामान वापस, जा। कर तो लिया आप तेरा सामान वापस, यहाँ खड़ी होके मेरे सर पे नाचेगी क्या? खो के मैं को बिठा लूं? अरे मैंने सामान दिया ना, तो पैसे वापस दे। पैसे वापस कर? किस बात के पैसे? मैं तेरे घर को आई थी क्या सामान वापस मांगने, या मैंने कही थी सामान वापस कर? एक फूटी कौड़ी ना देने की मैं, चल यहाँ से दफा हो ले। अजीब गुंडा कर दिए। देख शन्नो, मैंने सामान दिया है, मुझे पैसे वापस कर, मुझे बगल वाली दुकान से सामान लेने जाना है। तो दिमाग की थोड़ी सी ढीली है क्या? जब तुझे सामान खरीदना ही है दूसरी जगह से, तो यहाँ को क्यों वापस कर रही है? क्योंकि मैं जाऊंगी पड़ोस वाले राजू की दुकान से सामान लेने, तुझसे नहीं लेना मुझे। ये हुई ना बात, अब आ रही है तेरी असलियत सामने। उस राजू ने थोड़ी सी बॉडी क्या बना ली, उसके आगे पीछे जो घूम रही है तू, सब पता चल रहा मुझे। अरे अपने आदमी के लिए ड्रम खरीद रही है नीला, या फिर ट्रिप का प्लान कर रही है उसके लिए? जबान संभाल के बात कर,
और थोड़ा ना मुंह कम चलाया कर तू। जब तुझे उसके यहाँ से सामान लेना है तो फिर मेरे यहाँ को वापस क्यों कर रही है? क्योंकि वो 5 से 6 रुपए सस्ते में सामान देता है, तेरी तरह नहीं जबरदस्ती का महंगा। पूरा ईमानदार है वो। पुरानी साइकिल की उतरी हुई गद्दी, ईमानदार कुछ ना है वो, एक नंबर का लीचड़ है। सारा पुराना सामान अपने नुकसान से बचने को बेच रहा है, और यकीन ना हो रहा तो जाके चेक कर ले, एक आइटम उसकी एक्सपायरी है ये दुकान की। हाँ तो क्या हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे तो पैसे बच रहे हैं ना। बड़ा मोरा दिमाग से पैदल है क्या तू? कहाँ का पैसे बच रहे हैं? डॉक्टर में घुस जाऊंगे सारे पैसे। कम बकवास कर शन्नो, एक तो इतना महंगा सामान बेच रही है फालतू का, ऊपर से मुझे बुरा भला बोल रही है। ये इस खोखे का नाम मिनी मॉल रखने से मॉल थोड़ी ना बन जाएगा, खोखा ही रहेगा, खोखा। हाँ। कुताई खानी, जबान थोड़ी संभाल के चला। मेरे मिनी मॉल खोखे के बारे में बोलने की कोई जरूरत ना है, समझी? बहुत देर से सुन ली मैंने तेरी। जा, जो तेरे को करना है कर ले, मैं भी देख लूं तू क्या उखाड़ लेगी। अजीब गुंडागर्दी है तेरी। रुक, अभी पुलिस को फोन करती हूँ, अभी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। हाँ कर ले पुलिस को फोन, मैं भी देखूं कौन आ रहा तेरा पुलिस वाला। यहीं बैठी हूँ मैं। बड़ी आई। हेलो दरोगा जी। हाँ मैं चंदू बोल रहा हूँ, दरोगा जी तो नहीं है। आपको बताओ क्या हुआ? मुझे शिकायत लिखवानी है शन्नो की। समझ गया। मिनी मॉल वाली शन्नो? अरे दरोगा जी वहीं तो गए हैं, वो उसके पीछे जो गली में दाजू दुकानदार है ना, उसके यहाँ पे छापा मारने सामान पकड़ा गया ना नकली। अच्छा ठीक है। अच्छा शन्नो दे सामान, फिर तू इतना कह रही है तो कम से कम तेरा सामान थोड़ा क्वालिटी वाला तो होता है। क्वालिटी के सामान के साथ साथ ना क्वालिटी की गालियाँ भी देती हूँ मैं। झाड़ू फिरी कहीं की। सुनी तो होगी तूने, और सुननी है तो खड़ी हो जा, वरना ये ले अपना सामान और न जमा तक 11 हो ले यहाँ से। अपनी तशरीफ पे टोकरे को उठा, ना तो ऐसा चौधरी का चांद बना दूंगी तुझे, यहीं घूमती फिरेगी। ठीक है शन्नो, थोड़ा डिस्काउंट तो दे कम से कम। कसम से ऐसी लीचड़ हो रही है ना तू भी बाकी आदमियों की तरह, डिस्काउंट तो दे दे कसम से। ये ले डिस्काउंट, जा। 10 रुपए, ये तो बहुत कम है। ऐसा है, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत ना है, सफेद कौवी मत बन। ये चुपचाप रख ले, ना तो ये भी छीन लूंगी और बाकी पैसे और जमा करा लूंगी। ये होशियारी कहीं और को दिखाइए। अब चुपचाप यहाँ से निकलती बन, आगे बढ़ती दिख ले मुझे। ठीक है जा रही हूँ। ठीक है जा रही हूँ, बेवकूफ कहीं की। बड़ी आई दरोगा से शिकायत करने वाली, सन्नो से पंगे लेगी है। दरोगा जी भी अजीब है, बस कल मुखबरी दी मैंने, आज जाके कार्रवाई कर रहे हैं। पर चल कोई बात नहीं, इस वक्त के पैसे तो पूरे हो गए। दुकानदारी का भी बेड़ा गर्क हो रखा है, इसीलिए तो इतने काम पकड़ने पड़े हैं। शन्नो, तेरी नजर में कोई काम वाली है क्या? बाबा ने पिछले महीने तो बताई थी काम वाली, रखवाई ना थी, अब कहाँ भगा दी? अरे मैं काय को भगाता है यार, खुद भाग गई, काम भी ठीक से न कर रही थी। एक तो तुझसे भी हद है, ऐसी काम वाली बताइए। मैं कैसी भी काम वाली बता दूं, तेरे यहाँ पे कोई ना टिकने वाली। क्यों ना टिकने की है? मैं क्या कम पैसे देके डबल काम करवा रहा था उससे? कम पैसे में डबल काम कराने वाली बात ना है। तू झाड़ू फिरे लुगाइयों की तरह ना काम वाली के पीछे डोलता रहे। ऐसे सर पे खड़ा होके किसी को काम कराएगा तो काम करेगी वो? अरे औरत की बात औरत से कुछ और होती है, औरतों की औरतों से सेटिंग हो रही है, लेकिन ना तू सर पे घूम के सास की तरह मंडराता रहे और ऐसे काम करावे, ऐसे थोड़ी चले है। अरे एक बात बता, उसके पीछे ना डोलूं? एक काम को 70 बार बोलना पड़ता है, जब जाके एक काम करे। अपनी अपनी कहता जाएगा, दूसरे की ना सुनेगा। बावले, ये काम तेरे पे अच्छा ना लगता, औरतों के काम होवे हैं ये। औरतों के काम होवे? अबे वो भी तो औरत है। मतलब कि अब तू ये कहना चाह रही है कि एक काम वाली को काम बताने के लिए काम वाली रखनी पड़ेगी? दिमाग की बावासीर हो रहा तू भी। बावले, मैं यूं कह रही हूँ, ब्याह क्यों ना कर लेता? अबे पागल हो गई है क्या शन्नो? मैं आया हूँ काम वाली को ढूंढने के लिए, तू मेरे ब्याह पे कहाँ पहुँच गई? पुताई खाने ब्याह कर लेगा, घर में बहू आएगी, घर को भी संभाल लेगी, काम वाली को भी संभाल लेगी, सब संभाल लेगी। यूँ कह रही हूँ मैं, कब तक ऐसा घूमता रहेगा? अरे मुझे लग रहा तेरा खोखा सही से न चल रहा, जब तूने शादियों की दलाली स्टार्ट कर दी है। बदरबोड़की वाला, औकात में रह के बात कर ले, ज्यादा बोलने की जरूरत ना है, वरना मार मार के पिछवाड़े को ऐसा लाल कर दूंगी ना कि फ्रूट वाला भी ना तेरे को ड्रैगन फ्रूट बेच के अपने ठेले पे को बेच देगा। बड़ा आया, तेरी माँ ही आई थी मेरे खोखे पे को कि सन्ना मेरा लड़का ब्याह के लिए ना मान रहा, तेरे खोखे पे आए थे, इसे कुछ समझा दियो, वरना मुझे शौक ना चढ़ रहा तेरे ब्याह में घोड़ी के आगे नाचने का भड़वे। अरे शन्नो, तू गलत समझ रही है, मेरा मतलब वो नहीं था। ब्याह तो मैं कर लूं, मन भी बड़ा करे है मेरा, मगर मुझे डर लग रहा है शादी से।
शादी से डर लगे है? ऐ तो यो बात छिपा के घूम रहा था। ऐ पागल हो रहा बावले। अच्छा। एक काम कर, डॉक्टर को दिखा ले, हर डर का इलाज है ठीक है। और सारी गड़बड़ ठीक हो जाएगी। इसमें कोई डरने की बात थोड़ी है। ऐ तू परेशान मत हो, मैं सब समझ रही हूँ। देख मेरे पास इस वक्त सामान खत्म हो रहा है, वरना एक खुराक 4 पुड़िया में तो तेरी मैं ऐसी मरज हटा देती। लेकिन डॉक्टर को दिखाने में भी कोई हरज ना है। डॉक्टर भी बढ़िया बढ़िया काम करे हैं। और अगर तेरी नजर में डॉक्टर ना मिल रहा तो मेरे जानने में बहुत बढ़िया हकीम हैगा। कह तो बात करूं उससे। चुप हो जा मेरी माँ, चुप हो जा। बोले जा रही है। अरे गड़बड़ मुझ में ना है, गड़बड़ तो आजकल की लड़कियों में है। लेके जाती है गोवा के बीच पे, पहुंचा देती है गंगा घाट पे। और सुन मेरी बात शन्नो, आजकल जितनी तेजी से नए शादीशुदा लौंडे निपट रहे हैं ना, मेरी बिल्कुल हिम्मत ना होती है भाई शादी करने की। कुछ चाहते तो बात तो तू सही कह रहा मोनू। और सुन, तेरे भाई में कमी थोड़ी हो कोई। एक से एक खूबसूरत लौंडिया के फोटो घर पे पड़े हैं मेरे। ए रहने दे तू बहन के लोटे। खूबसूरत लड़की के फोटो पड़े हैं। ए फोटोग्राफी का काम करे है तो लड़कियों के फोटो तो पड़े होंगे। ओ शन्नो, रिश्तों के फोटो की बात कर रहा हूँ मैं। वो तो मैं हाँ ना कर रहा हूँ अपनी माँ से, वरना तो एक से एक खूबसूरत लड़की मेरी लाइन में लगी हुई है। और देखना तेरा भाई हीरो से कम है का। हीरो मेरा कद्दू बड़ा हीरो की तरह लगता है। शक्ल देख अपनी, ऐसा लग रहा गर्दन में तशरीफ फिट कर दिया। ज्यादा बोल रही है शन्नो, दिखा दूं क्या फोन में? एक से एक लड़की के मैसेज पड़े हैं मेरे पास। प्लीज मुझसे ही शादी करना। रहने दे, चला जा। नकेर बांध के जब से घूम रहा तब से जानती है तुझे कितना हरामी है तू। अरे रुक जा मेरी माँ, रुक जा। हाँ बेबी। अरे नहीं 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 यार, मैं आपके ही फोन का वेट कर रहा था। असल में मैं मॉडल एजेंसी के अंदर आया हुआ था ना। अच्छा। आपके फोटो दिखाने के लिए। ठीक है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि वो मॉडलिंग का जो शूट होना था तो वो थोड़ा डिले हो गया है। समझ गया। तो नेक्स्ट वाला आपका कल होगा, तो आप एक काम करें, कल आ जाए। ए लौंडिया सुन, मैं बोल रही हूँ सन्नो मिनी मॉल से। अरे इसके मोहल्ले में को खोका है मेरा, और ये हराम खाना मेरे खोके पे को पता है क्यों आया था? काम वाली बाई ढूंढने। ऐसे भसोड़ी वाले के चक्कर में किसी शरीफ की भसोड़ी मत जाए। इससे अच्छा है इस हरामी के चंगुल से निकल जा। समझ रही है तू? अरे बेबी बेबी बेबी, सुनो सुनो सुनो। अरे बेबी, ये खुद तो मॉडल बन नहीं पाई, तुम्हारे टैलेंट से चल रही है। अबे साले। नहीं नहीं बेबी, वो वाली बात नहीं है यार, तुम तो बहुत प्यारी मॉडल हो। बेबी बेबी सुनो, हेलो। हाँ हेलो बेबी सुनो। तो शन्नो पागल हो गई है क्या तू? तूने मेरी फसल पैदा कर दी, अब 1 हफ्ता लग जाएगा उसे बनाने में। ए पागल मैं ना हो रही, पागल तो हो रही है ये लौंडिया। तेरे जैसे सुअर के चक्कर में, तो तेरे जैसे सुअर के चक्कर में पड़ के 2 घरों की जिंदगी खराब करने पे लगी है। और तू तो देखता जा, तेरा तो फजीता निकालूंगी पूरे मोहल्ले में। मेरे को मॉडल बना रहा, निकल ले यहाँ को, ना तो तेरा मॉडल बना के ऐसी जगह चेप दूंगी ना दिखता ना रहेगा वहाँ पे। मेरे को मॉडल बनाने चला था, अब की दिख जा मेरी दुकान पे, टांग पे घड़ी चिपका दूंगी। चॉकलेट का डिब्बा दे देती हूँ, बच्चे खा लेंगे। एक काम करो, कुरकुरे भी डाल दे। ए शन्नो, जल्दी से 4 अंडे दियो। 2 मिनट टिल्लू, जरा सबर धर ले, अभी इसका बंटी का सामान दे। अरे सबर धरने का टाइम ना है, मैं अर्जेंट में हूँ, पहले मुझे दे दे। टिल्लू सांस धर ले, अपने राजधानी एक्सप्रेस को यहाँ ना दौड़ावे। देख ले, पहले एक काम कर रही हूँ। क्या तेरे एक काम के चक्कर में मेरी गैस फूक रही, कढ़ाई में तेल जल रहा। बस फटाफट जाके ना 4 अंडे फोड़ के डालने। मेहमान बैठे हैं घर पे, इसलिए बोल रहा हूँ, पहले मुझे दे दे। अरे तो मैंने कही थी अपनी गैस को आग लगा के आ जा। ए बंटी 2 मिनट रुक जा, पहले इसके मुंह पे 4 अंडे मारूं। आके पिछवाड़े में को रॉकेट लगा के आ गया। ये क्या बात हुई सन्नो? ये 4 अंडे वाले काम पहले होगा, और जो मैं आज इतनी देर से खड़ा हूँ सामान लेने के लिए, उसका क्या? अरे यार दिखना रहा तुझे, अर्जेंट में हूँ मैं, है? और 2 मिनट रुक जाएगा तो तेरी नानी ना मर जाएगी। तो ए जवान संभाल के बात कर ले, तू नानी पे तो तू जाइयो मत ना। यार मान जा भाई, मैं अर्जेंट में हूँ, पहले मुझे दे दे। सन्नो पहले तू मुझे सामान दे। दिमाग खराब। ओ भूतनी वालों, मेरे खोके पे में उनसे फैलाने की जरूरत ना है। इतने ज्यादा शौक चढ़ रहा है ना लड़ने का, तो बॉर्डर पे को चले जाओ, वहाँ पे कम से कम सैनिकों की मदद तो हो जाएगी। यहाँ पे लड़ने की बिल्कुल भी जरूरत ना, समझ आ रही? मगर सन्नो मैं पहले आया था तो तू मुझे सामान देगी ना। ए बंटी, तू तो समझदार है। इसके दिमाग में कीड़े पड़े हैं। 2 मिनट को रुक जा, 4 अंडे देने हैं, 1 मिनट में दे दूंगी। क्यों परेशान हो रहा है? चल ठीक है, दे दे तू इसे। ये हुई समझदारी वाली बात। वैसे भी गलीज है ये, इसकी आदत पड़ी है लड़ने की। ला 32 रुपए दे। 32 रुपए? 8 रुपए का 1 अंडा? यार शन्नो गर्मी पड़ रही, अंडे का रेट सस्ता हो गया है, तू अभी भी 8 का बेच रही है। 5 रुपए का चल रहा सब जगह। पैसा है, निकल ले, निकल ले यहाँ को, निकल ले, कहीं और से ले ले अंडे जा। मैं नहीं जा रहा कहीं और लेने। अरे तुझसे लेता हूँ हमेशा सामान, तो तुझसे ही लूंगा ना, रेट सही सही लगा ले। देख देख रे सन्नो, इसका हरामी बना। अब ना हो रहा इसे अर्जेंट,
मोल भाव करने में। यार 2 मिनट सांस धर ले। अबे सुनो, 5 रुपए के फटे हुए नोट। एक तो काम रोक के बीच में तेरे को सामान दे रही हूँ, ऊपर से मोल भाव कर रहा है, वो भी उल्टे सीधे। ठीक है यार, 7 रुपए का लगा ले। अब पुताई खाने एक बार में सुनाई ना दे रहा तेरे को। 9 + 2 11 होले, वरना इन्हीं अंडा पे बिठा के तेरे चूजे निकाल दूंगी, फिर जिंदगी भर चिकन खाता रहिए। जरा भी शर्म ना आ रही तुझे? इतनी गाली खावे तू यहीं खड़ा है, चलो क्या से? जलील है 1 नंबर का यू। है बस, बहुत हो गया तुम दोनों का। क्या समझ रखा मुझे? मैं तो इसलिए मोल भाव कर रहा हूँ, अंडे का फालतू रेट लगा रही। इतने सस्ते में को भी कुछ ना मिलता जितने तू रेट लगा रहा है। ए बंटी, इसकी छोड़, तू बता क्या लेगा? इसका तो रोज का है। दिमाग का दही बना दिया इसने, पता नहीं क्या गिरा है। कट्टे दे, पकड़, 4 अंडे दे मेरे। बड़ा आया शाहरुख खान की तरह, 4 अंडे ले, पकड़ लेगा। चला जा यहाँ से तू। अबे हल्के मेरा समझ ले बेटे, समझा? बंटी नाम है मेरा। लौंडिया ना है यो जो उसे जाता हुआ घूर रहा। अब तू भी बता सामान पूरा क्या लेना है, निकल तू भी। बस हो गया, मेरा इतना ही था। ये ले, खाते में कुछ चढ़ा दूंगी। हाँ ठीक है, लिख दियो। तू भी कम ना है किसी से, 1 नंबर का वो गलीज, और तू उससे बड़ा। जीनो हराम कर रखा है इन लोगों ने तो। बस छन्नो, 32 रुपए वापस कर मेरे। 32 रुपए का बात की? चारों के 4 अंडे खराब दे दिए, घर ले जाके देखा 4 फूटे हुए निकले। अरे तब बेवकूफ, तू भी तो फोड़ के ही बनाता, सीधे सीधे थोड़ी रख देगा अंडा। ठीक है, मुझे ही पता फोड़ के बनाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये ना कि तू दुकान पे से फोड़ के बेचेगी। टाफी वाफी ना चाहिए मुझे, मेरे पैसे वापस चाहिए। पैसे वापस को ना दे रही, तेरा मोर बनाने का दे रही हूँ। सुनो, अंडे तो छोड़, कोई फ्री की हवा भी ना सूंघने दे तेरे को गलीज। निकल जा यहाँ को। तूने अच्छा ना किया था, मुझे मार के तूने बिल्कुल अच्छा ना किया। देख तेरे कस्टमर कटवा दूंगा आगे से, एक एक को बोलूंगा छन्नू की दुकान पे ना जाइयो, 1 नंबर की बदतमीज है। मिनी मॉल ना, उसका खोखा है, इतना सा खोखा है उसका। हरामी, हराम खाना, देख मत जाइयो अब। सारे कलेसी मेरी दुकान को ही आ जाए हैं। डब्बा और गिरवा दिया, करम जला कहीं का।